मित्रों, भरत जी का नियम और संयम का एक दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके रचनाकार श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज आरा जिला बिहार के हैं। भरत जी का नियम और संयम। भरत जी जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे तो मुनि जी ने भरत जी और उनके समाज के स्वागत सत्कार में अलौकिक भोग सामग्रियों की रचना रच डाली, पर भरद्वाज मुनि द्वारा रची गई भोग सामग्रियों का उपभोग भरत जी ने मन से भी नहीं किया, क्योंकि भरत जी उस दिन से ही तपस्वियों का जीवन जीना शुरू कर दिया था। जिस दिन उन्हें प्रभु श्री राम के वनगमन की सूचना मिली, भरत जी भाई विरह में इतना विषाद युक्त थे कि उनका विचार था कि प्रभु वन में कंद मूल फल ही आहार ले रहे हैं, फिर मैं कैसे राजसी भोग सामग्रियों का उपभोग करूं। जब प्रभु श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे थे, तब मुनि जी ने प्रभु को कंदमूल फल ही अर्पित किए थे, क्योंकि प्रभु तपस्वी वेश में थे, पर उन्होंने भरत जी के लिए अपने तप बल से भोग सामग्रियों का ऐसा वैभव रच डाला जिसे देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। मुनि जी ने भरत जी के लिए ऐसा इसलिए किया कि भरत जी घोषित राजा थे और जैसा देवता वैसी पूजा। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। मुनि जी ने जो वैभव रचा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, वन बगीचे, सुगंधित फूल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय, अमृत के समान खाने पीने के पदार्थ, माला, चंदन, स्त्री आदिक भोग, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सब कुछ वहाँ सुलभ था। इन भोग सामग्रियों को देखकर भरत जी और उनका समाज हर्ष और विषाद के बस में हो गए। हर्ष तो मुनि जी के तप प्रभाव को देखकर हुआ, और विषाद तो इस बात का हुआ कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आकर फंस गए। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। रात्रि में चकवा चकवी का वियोग हो जाता है और वे नदी के दो पाटों पर अलग अलग हो जाते हैं। किसी बहेलिये ने दोनों को पकड़कर पिंजड़े में कैद कर दिया और दोनों रात्रि में पिंजड़े में एक साथ होते हुए भी संयोग नहीं हुआ। दोनों रात भर पिंजरे के दो किनारे पर अलग अलग रहे। इसी प्रकार भरत जी और उनका समाज अपने अपने कमरों में रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहते हुए भी मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया।
ऐसा था भरत जी का नियम और संयम। तो मित्रों, ये रचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता और भजन के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।